खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर। और हकीम शाह नज़ीर साहब से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में न सिर्फ ये कि इलाज और दवाओं के बारे में पूछते हैं, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो बीमारी ना हो, सिरे से पैदा ना हो, सिरे से हो ही ना, इसके लिए एहतियात क्या कर सकते हैं। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र। आसाब और पट्ठों की कमज़ोरी, इस पर आज बात करनी है। पहले तो ये बताएं, आसाब क्या होते हैं और पट्ठे क्या होते हैं? देखिए, पट्ठे होते हैं जो आपके ये गर्दन के पीछे, ये यानी जो गोश्त वाला हिस्सा होता है, पट्ठे कहलाते हैं ये। सही। और दूसरा जो असाब है आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है। ये देखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली यानी थकावट बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो आपको कई रीज़न्स हो सकते हैं। एक यूटीआई की वजह से भी हो सकते हैं, एक पानी कम पीने की वजह से हो सकते हैं, दूसरा डायबिटीज़ की वजह से होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से होते हैं, और यानी एवरीथिंग आ जाती है इसके अंदर। और बाज़ लोगों का विटामिन डी कम होता है, कैल्शियम कम होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली फील होती है। सही। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये खिंचते भी हैं? जैसे हम कहते हैं हाँ, पट्ठा खिंच गया, इसका क्या मतलब है? पट्ठों में खिंचाव महसूस होता है, रगों में खिंचाव महसूस इसकी होता क्या है। वजह होती है? ये एक आसाब की कमज़ोरी होती है आपकी, अच्छा। बॉडी की कमज़ोरी में आ जाती है ये। जब विटामिन D3, कैल्शियम, ये चीज़ें जब कम होती हैं, आपके मिनरल्स कम हो रहे होते हैं, तो पट्ठों में भी कमज़ोरी महसूस होती है। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल भी हाई हो जाता है, टेंशन डिप्रेशन लेने लग जाता है, दिल चाहता है बस मैं लेटा रहूँ, कहीं ना जाऊँ, चीज़ें भूल भी जाते हैं, और घबराहट बेचैनी रहने लग जाती है। इसकी क्या वजह होगी हकीम साहब? पानी कम पीना, अच्छा। दूसरा सनशाइन ना लेना, यानी सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी कम, सारा या दिन घर पे पड़े रहो, सारा दिन घर पे बंद पड़े कमरे में। रहते हैं। अगर घर से जैसे ही निकले एसी में बैठे गाड़ी में, फिर ऑफिस में गए वहाँ एसी लगा हुआ, आपको धूप तो लग ही नहीं रही है, तो ये आपकी बॉडी को आस्ते आस्ते तो कमज़ोर ये तो करती आजकल है। बहुत ज़्यादा है, लोग जब पानी ये भी नहीं पीते और ऑफिसों में और घरों से बाहर नहीं निकलते। दूसरा, जब ये चीज़ हो जाती है ना, तो फिर विटामिन डी कम होना शुरू होता है। जब विटामिन डी आपका जब कम होगा, तो फिर आपको जिस्मानी कमज़ोरी शुरू हो जाएगी। इसमें फिर ये है कि आपको चिड़चिड़ापन भी होगा, जो कि आपके दिल पे भी असर करेगा, दिमाग पे भी असर करेगा, और घबराहट रहने लगेगी, किसी चीज़ में आप मुतमईन नहीं होंगे। ठीक है। अब इनमें कमज़ोरी हो गई या कोई और ख़राबी हो गई, तो इलाज क्या है? इलाज इसका ये है कि आपको हम 2 जड़ी बूटियाँ दिखा रहे हैं, जिसमें विटामिन B12, B6 भी पाया जाता है, और साथ में विटामिन डी और कैल्शियम भी पाई जाती है। ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये सफ़ेद मूसली। मैंने पहले भी एक बार दिखाई थी हाँ। लाके। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 100 ग्राम। ये है अजगन नागौरी, ठीक है। इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। इन दोनों को मिला लीजिए और बारीक पाउडर बना लें, और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद एक गिलास दूध या पानी के साथ। आप देखिएगा पहले दिन काफ़ी फ़र्क होगा, दूसरे दिन और बेहतर होंगे, एक हफ्ते में आप उठ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, इसमें लेकिन इसे महीना 1.5 महीना यूज़ करके छोड़ दीजिए। छोड़ दें? हाँ, ठीक हो गया, छोड़ दीजिए। अच्छा, इसकी जो बेहतरी वाली सिचुएशन है, वो क्या फ़ील करेगी आपको? देखिए, आपको एक्टिव कर देगी ना। पहले आपको सुस्ती काहेली थी, जिस्म थका थका लगता था, आप एक्टिव हो जाएंगे, आपको घर से बाहर निकलने को दिल करेगा, आपको घूमने को दिल करेगा। इस तरह जब ये चीज़ फटीग रह रही है, यानी सुस्त रह रहे हैं आप, फिर आपका दिल ही नहीं करता। अगर कोई मिलने भी आता, कहता कौन जाए यार, हाँ। नहीं, मैं बोल दो कल परसों, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी, आप एक्टिव हो जाएंगे। जी। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, सूजन हो जाती है, अच्छा। चेहरा सूजा हुआ है, ठीक है। बॉडी सूज रही है, या वेट बढ़ रहा है, मुंह का जायका कड़वा हो रहा है, बादलों का फैटी लीवर की वजह से भी होता है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम रहती हो, तो आपने लेना है ये ऊँट कटारा। ऊँट कटारा ये लेना है आपने तकरीबन 1 चाय वाला चम्मच। इसकी डंडी और इसके फूल दोनों काम के हैं। अच्छा। और ये लेना आपने मक्को दाना। मक्को दाना। मक्को दाना ये भी 1 चाय वाला चम्मच। हाँ। और ये लेमन ग्रास, ये भी आपने लेना है 1 चाय वाला चम्मच। 3 चीज़ें हो गई। ऐसे 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना रात को पिएं। इससे एक तो आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल भी नीचे आ जाएगा, साथ में फैटी लीवर भी दूर होगा,
और पूरी बॉडी की स्वेलिंग को ये ख़त्म करेगा और वेट को भी कम करेगा। आप देखिएगा, आप ईद पे माशाल्लाह स्मार्ट नज़र आएंगे। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, बहुत जल्दी रिजल्ट देती है ये। अच्छा, ये बताएं कि अलामात क्या हो जब बंदे को पता चले कि भाई इसके आसाब और पट्टे में गड़बड़ शुरू हो गई है, क्या उसको फील होगा कि जिससे पता चले कि भाई ये गड़बड़ इधर है? जी बिल्कुल शबीर भाई, अभी जब स्टार्ट में ही हमने एक बात कही कि सुस्ती काहली रहने लग जाती है, टांगों में, कमर में, कंधों में दर्द दर्द सा लोग फील तो होता कहते हैं है। मैंने नींद नहीं की 2-3 दिन से, इसलिए है। नहीं देखें, अगर एक चीज़ जो उन्होंने रीज़न दिया वो भी बेहतर दिया है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो भी ये चीज़ें आप पे अलामत आएंगी। बाद में नींद कैसे पूरी करोगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको 650 जो है वो यूनिट्स जो चाहिए होते हैं, वो विटामिन डी के पर डे चाहिए होते हैं। सही है। अगर आप मछली यूज़ करेंगे तो मछली एक वक्त 100 ग्राम मछली खाने से आपको 1000 यूनिट मिल जाता है। अच्छा, जी हाँ, तो वो आपको 2 दिन की आपको विटामिन डी दे देती है। तो आप इसको अपनी ग़िज़ाओं से भी आप कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1-2 बार मछली खा ली, मछली बहुत महंगी है। 1-2 बार खा ली 100 मतलब ग्राम। ये कि अगर हम आसाब और पट्ठों को ठीक करने के लिए 2000 रुपये किलो पापलेट लेने चले हाँ, गए ये तो महंगी हम है। खुद उल्लू के पट्टे लेकिन बन अगर आप जाएंगे। ये सफ़ेद मूसली लेंगे तो ये आपको सस्ती पड़ेगी। हाँ, इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती ये है। नुकसानदेह तो नहीं है ये सारी कोई चीज़ें? नुकसानदेह चीज़ नहीं है। जितनी भी चीज़ें ऑन ईयर बताते हैं इनका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होते हैं। हाँ, जड़ी बूटियों में एहतियात ज़रूर किया करें। काफ़ी चीज़ों में होती हैं, कुछ जहरीली चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हम ऑन ईयर डिस्कस नहीं करते होते उसकी। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि हर खाम वास इंसान इस्तेमाल करे। और दूसरा ये है, किसी भी दुकान से लें, 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, चीज़ अच्छी लिया करें। साफ सुथरी लें। जी हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, पॉलीसिस्टिक ओवरी या आपके हार्मोन जैसे एफएसएच, टीएच, एफएसएच और प्रोलैक्टिन जब डिसबैलेंस हो जाता है तो भी आपको सुस्ती काहली रहने लग जाती है। तो उस सूरत में आपने ये लेना है लूत पठानी। इसको ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। हाँ, लूत पठानी भी कहते हैं, ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच ऐसे पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें। साथ में अर्के मक्को पिएं, आधा कप सुबह आधा कप शाम। ये उन ख़वातीन के लिए जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है और साथ में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला इसे बैलेंस कर देगी। और इसकी वजह से जो आपको डर, खौफ, घबराहट, बेचैनी रहती है, पट्ठों में कमज़ोरी रहती है, ये सब दूर होनी शुरू हो जाएगी और मखसूस आयाम भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स, हाँ, उनको भी ये पट्ठों की शिकायत हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। तो वो देखिए, तो जो उनके साथ खिलाड़ी तो होते हैं और आम तौर पे भी पट्ठों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, सुस्त रहने लग जाते हैं, कमज़ोरी बहुत फील होती है, जिंक की कमी हो जाती है, पोटाशियम की कमी हो जाती है, बाज़ लोगों को उसमें आयरन की कमी होती है, विटामिन डी, कैल्शियम कम हो जाता है, विटामिन के कम हो जाता है। एक मिनरल्स का ख़जाना है जो मैंने पहले भी एक बार बताया था। ये तमाम चीज़ें, जितने भी मिनरल्स हैं, ये तमाम चीज़ें एक ही चीज़ में मौजूद हैं। आप 2 पैसे ज़्यादा खर्च करके ओरिजिनल लीजिएगा, ओरिजिनल सलाजीत ले लीजिएगा। उसका 1 माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप पूरा दिन फिट रहें। आप तमाम जिस्म की ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर हड्डी टूट जाती हो तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, हाँ, ये तो नींद भी पूरी करते हैं, होते भी ताकतवर हैं, आसाब भी मजबूत होते हैं, तो फिर इनके पट्टे कैसे कमजोर? वो इसलिए होते हैं कि बाज़ बॉलर्स होते हैं, बॉलिंग करवाते हैं, पट्टा खिंच जाता है उनका, बाज़ गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, वक्ती तौर पे स्प्रे किया, कुछ किया, वो सही हो गए। लेकिन बाज़ लोग गिरने के बाद उनकी हड्डी का दर्द नहीं जा रहा होता, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि यार अब क्या करें, बहुत दवाएं भी खा रहे हैं। तो आपने 3 चीज़ें लेनी है, आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पाउडर बनाएं। फिर जितना लगाना हो उतना सरसों के तेल में मिला के गर्म कर लें। फिर इसे उतार के ठंडा कर लें। फिर मुतासरा जगह पे लेप करें, ऊपर कपड़ा बांध दें। 1 टाइम रोज़ाना करें। आप देखें 5 दिन में ये दर्द गायब हो जाएगा आपका। अच्छा, ये आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हमारे पीटीवी पे प्रोग्राम आता था 50-50। उसमें खिलाड़ियों के मसल्स पुल होने पे बहुत मजाक उड़ता था, वो यही थे? बिल्कुल यही थे। तो ये मतलब इतना पहले हो जाता था बार बार? नहीं, ये तो शुरू से हो रहा है। और अभी भी हो रहा है? पहले वक्तों में तो यही होता था कि आंबा हल्दी, ये चीज़ें आपने देखा होगा, आप मुख्तलिफ पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, वो हल्दी लगा रहे होते हैं। हालांकि इसका असल नुस्खा ये होता है, आंबा हल्दी, चोट सज्जी और मैदा लकड़ी। एक ये आंबा हल्दी के नाम से लीजिएगा। एक खाने में डालने वाली हल्दी होती है, वो अलग नहीं ले होती है। लेना। वो नहीं लेना। हाँ, बेगम के मज़े आ जाएंगे। छोटी डिबिया थी, बड़ी भर जाएगी। बड़ी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका you. हकीम शाह नज़ीर साहब। आसाब और पट्ठों की कमज़ोरी से मुतालिक आपने गाइड किया, एहतियात बताई। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा मुख्तसर से वाफ़ी के बाद।